Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार वो डिस्कस हो जाए तो फिर हम लोग क्लास आगे बढ़ाएं। हम लोग डेटाबेस का अपेंड, एडिट, ब्राउज, डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑल इतना देखे थे ना। बोलो तुम लोग। नहीं याद है क्या? लास्ट में क्या पढ़ाई हुआ था? ठीक है, चलो आगे शुरू करेंगे, वहां से आगे हम चलेंगे। एक छोटा सा रिवीजन या तुम बोलो रिकैप। जो हम लोग देखे थे कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे वो तो हम देख चुके हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद, क्रिएट करने के बाद कौन सा कमांड हम लोग देखे, तो सबसे पहले कमांड देखे थे अपेंड कमांड। अपेंड करेंगे तो हम डेटाबेस में नए रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर पाएंगे या बोलो ऐड कर पाएंगे। अपेंड कमांड हम एवरी टाइम, हम जब जब अपेंड कमांड करोगे हमेशा ये डेटाबेस के बॉटम में ही रिकॉर्ड ऐड करता है, स्टार्टिंग में या बीच में नहीं करता है। ठीक है, तो और जब डेटा सारा का सारा इंसर्ट हो जाएगा और हमको अब सेव और एग्जिट करना है, तो उसके लिए हमारा जो शॉर्टकट था वो था कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ओके, अपेंड के साथ साथ एक और कमांड था अपेंड ब्लैंक, जो हम लोगों ने देखा था कि अपेंड ब्लैंक कर देंगे तब क्या होगा कि हम ब्राउज में भी हम एंट्री कर पाएंगे डेटा का। अगर हमारे पास अपेंड ब्लैंक होगा तो बाद में उसको एडिट करके भर देना है। अपेंड ब्लैंक में क्या होगा, रिकॉर्ड तो अपेंड होगा लेकिन विदाउट एनी कंटेंट, खाली डब्बा है ना। इसके बाद था रिकॉर्ड को कैसे मॉडिफाई करेंगे, रिकॉर्ड को चेंज कैसे करेंगे। तो गलती डेटा इंसर्ट हो गया तो एडिट और चेंज। इसका म्यूट नहीं है जी। साहिब कुमार राय, रोल नंबर 24। और तुम लोग हिमांशु एच लगाए हुए हो, साहिब एस लगाए हुए हैं, और ये कौन है, राजकुमार। तुम लोग को बताए थे ना कि डीपी कैसा लगेगा। रितेश कुमार, अभिषेक कुमार, बताए थे कि नहीं बताए थे? रिस्पॉन्ड करो, कुछ तो बोलो। यस सर। तो क्यों नहीं लगाया बताओ। और बीसी अमित कुमार, डीपी तुम्हारा ये नहीं चलेगा। हिमांशु सिंह, यूनिफॉर्म में नहीं है आपका डीपी। ठीक है, तुम लोग ध्यान दो डीपी पे। क्या सर? डीपी पे ध्यान दीजिए। सिंपल तो है। हिमांशु, तुम्हारा यूनिफॉर्म तुमको मिल गया है? यस सर। तो यूनिफॉर्म में लगाओ। ठीक है, सर आई कार्ड यूनिफॉर्म पहन में के। अभी तक पिक नहीं लिए हैं। कौन बोल रहा? अमित कुमार? क्या मेरा आवाज साफ नहीं आ रहा है? डीपी चेंज करो। बैकग्राउंड में फोटो आ रहा है और ये टेढ़ा वड़ा डिजाइनदार नहीं, सिंपल। ठीक है, जैसे हिमांशु सिंह का फोटो देखो, ऐसा ही फोटो होना चाहिए, यूनिफॉर्म में हो और
तुम्हारा आई कार्ड होता रहे, आई कार्ड दिखता रहे उसमें से। नहीं पूरा दिखेगा, पूरा तो नीचे तक लोगे तो दिखेगा, नहीं होगा तो कम से कम उसका वो जो दिखेगा ना बेल्ट। ठीक है, ओके सर। सर हम कॉलेज आएंगे ना तो डीपी खींच के लगा देंगे सर। खींच के भिजवा देंगे, मेरे घर भिजवा दोगे? नहीं सर, खींच कर लगा देंगे। लगा देंगे, हाँ वही कह रहे हैं। तो खींच के भिजवा देंगे। ठीक है, अभी पिक्चर नहीं लिए तो हुए सर अच्छा ड्रेस म्यूट कर में। दो आप लोग, चलो म्यूट करो। एडिट और चेंज क्या है कि जो पहले से रिकॉर्ड इंटर किया गया है उसको कुछ चेंज करना है तो एडिट करेंगे, और अगर हमको पता है कि डायरेक्टली किस रिकॉर्ड नंबर को एडिट करना है तो हम डायरेक्टली वहां चले जाएंगे। ठीक है, लिस्ट भी हम देख चुके, सारा का सारा जितना रिकॉर्ड है सब एक बार दिखा देगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक स्क्रीन फुल, वन स्क्रीन फुल से ज्यादा रिकॉर्ड है तो लास्ट वाला स्क्रीन ही दिखेगा, बाकी सारा का सारा स्क्रॉल आउट हो जाएगा, ऑफ द स्क्रीन चला जाएगा। इसी का काउंटर वाला था डिस्प्ले ऑल। ये डिस्प्ले क्या है? ये डिस्प्ले करंट रिकॉर्ड पॉइंटर वाला ही रिकॉर्ड शो करेगा, मतलब एक रिकॉर्ड। डिस्प्ले ऑल सब करेगा, कैसा? जैसा लिस्ट कर रहा था, लेकिन लिस्ट और डिस्प्ले ऑल में एक अंतर और है। तो डिस्प्ले ऑल एक बार में एक स्क्रीन फुल रिकॉर्ड को शो करेगा, फिर तुम्हारे किसी की का इंतजार करेगा अगला स्क्रीन दिखाने के लिए। मतलब अगर हम ये बोले कि पेज वाइज दिखाएगा, पेज वाइज या स्क्रीन वाइज, ये डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है। ठीक है, ब्राउज समझ में आ गया? ब्राउज एक इंटरैक्टिव विंडो है जिसमें हम डेटा देख भी सकते हैं, लेकिन ये हमारे टेबुलर फॉर्म में होगा। टेबुलर फॉर्म में होगा। अभी तक जो अपेंड डिलीट देख रहे थे वो सारा का सारा कैसा था? वो फॉर्म स्टाइल में था। ठीक है, फॉर्म स्टाइल में था, और ये टेबल टेबल स्टाइल में होगा। और यहाँ पे हम डिलीट भी कर पाएंगे, कैसे करेंगे बताएंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, डेटाबेस को क्लोज कैसे करेंगे? यूज खोलते कैसे हैं? डेटाबेस को ओपन कैसे करते हैं? डेटाबेस को ओपन कैसे करते हैं? यूज कमांड्स का उपयोग करें। यूज कमांड से, बिल्कुल बहुत सिंपल है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यूज और बगल में फॉलोड बाय डेटाबेस नेम। ठीक है, लेकिन अगर Yes, सिर्फ यूज लिख दो, डेटाबेस का नाम मत लिखो और प्रेस करोगे तो क्या होगा? जो खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मान लो हम लिखते हैं यूज बीसीए तो खुल गया बीसीए, फिर लिखते हैं यूज बीबीए तब क्या होगा? दोनों खुला रहेगा? नो सर बीस नो तारीख बंद हो जाएगा। पहले वाला बंद हो सर। जाएगा, पहले वाला बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यूज, अगला यूज कमांड जो हम कहते करते हैं वो क्या करता है कि पहले वाला खुला हुआ को बंद करता है और नए वाला को खोल देता है। और सिर्फ यूज कमांड अगर रन करते हैं तो पहले ये क्या करेगा? जो खुला उसको बंद करेगा और नए वाले को खोलेगा, लेकिन नया वाला का कोई नाम ही नहीं दिया है, तो नहीं खोलेगा, लेकिन पिछला वाला तो बंद कर देगा ना। ठीक है, तो क्लोज डेटाबेस सिर्फ यूज कमांड विदाउट एनी फाइल नेम, अगर हम यूज करते हैं यूज तो ये डेटाबेस को क्लोज करने का काम करेगा। इसके अलावा भी क्लोज डेटाबेस ये भी हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस बंद कर देगा, और क्लोज ऑल ये भी हमारा सारा का सारा डेटाबेस बंद कर देगा। लेकिन क्लोज ऑल हम लोग इस्तेमाल करने से बचते हैं, क्यों? क्योंकि वो सारे का सारे डेटाबेस को बंद कर देता है जो खुला रहता है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर द्वारा खुला तोला हुआ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो बात हो गया। यहाँ के बाद और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि दो क्लाउज पढ़ना है हम लोग को, फॉर क्लाउज और फील्ड क्लाउज। ये क्या है? फॉर क्लाउज एंड फील्ड क्लाउज क्या है, इसके बाद फिर हम लोग मेमो पे आएंगे। ठीक है, फॉर क्लाउज क्या है? देखो, फॉर क्लाउज कहने का मतलब ये कि फॉर क्लाउज से पहले फील्ड क्लाउज समझते, ज्यादा आसान है। फील्ड क्लाउज, फील्ड क्लाउज कहने का मतलब ये कि अगर मान लो कोई डेटाबेस का हम बात करें तो उसे बहुत सारा फील्ड होगा, है ना? रोल नंबर होगा, आईडी होगा, नेम होगा, फादर्स नेम होगा, एड्रेस होगा, तुम्हारा कोर्स होगा। ठीक है, बहुत सारा डेटा होगा वहां पे, और जब जब हम लिस्ट या ब्राउज करेंगे सब दिखेगा, सब दिखेगा।
मान लो अभी हमको सिर्फ तुम्हारा जो मंथली टेस्ट हुआ है उसी का रिजल्ट देखना था, तो उसमें हमको रिजल्ट देखने में फादर्स नेम और तुम्हारा एड्रेस क्या करेंगे, हमको सिर्फ तुम्हारा रोल नंबर, नेम और मार्क्स चाहिए, सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए, टोटल चाहिए, परसेंटेज चाहिए, डिवीजन चाहिए, ग्रेडिंग चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब हम लिस्ट कमांड को या ब्राउज कमांड को हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई हमको रिकॉर्ड तो दिखाइए, लेकिन ये फील्ड का ही रिकॉर्ड देखना है, बाकी सारा फील्ड का नहीं देखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो अब अभी फॉक्सो ओपन कर रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि फॉक्सो खोल लेते हैं, फॉक्स। ये 8 रिकॉर्ड था BCA 444 में, तो हम लिखते हैं यूज BCA 444। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो लिस्ट, तो लिस्ट में इतना सारा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो रोल नंबर था, नेम, एड्रेस, फिजिक्स, तो मेरा काम का ही है, कोई और देखते हैं, तो एक और हम ले लेते हैं, एम्प्लॉय। कोई बात नहीं, हम यही लेके चलते हैं, BCA 444। स्टेटस ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम सिंपल अगर लिखते हैं लिस्ट, तो क्या करता है, इतना सारा हमको दिखता है। ठीक है, रोल नंबर दिखता है, नेम दिखता है, एड्रेस दिखता है, मैच, टोटल, परसेंटेज सब दिख रहा है। ओके, लेकिन हम इसे सब नहीं देखना चाहते हैं, कुछ सिलेक्टेड देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे लिस्ट के बाद फील्ड्स क्लाउज है, तो लिखेंगे FIL फील्ड्स। फील्ड्स के बाद वो फील्ड जिसका डेटा देखना था उसका नाम लिखेंगे, रोल कॉमा नेम एंड टोटल, बस इतना ही। ठीक है, बाकी सबको नहीं देखना था, आपको क्या देखना था, रोल नेम टोटल, तो हमको ये डेटा दिखेगा, ये इस तरह का इंफॉर्मेशन आया। ठीक है, रोल नंबर 1 आदित्य सिन्हा, उसको 181 टोटल आया है, और रोल नंबर 4 जो है वो 180 उसको आया है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारा है, तो फील्ड्स क्लाउज क्या है, फील्ड्स क्लाउज है कि हम फील्ड के आधार पे हम फिल्टर कर सकेंगे अपने डेटा को, अपना जो इंफॉर्मेशन मिलेगा हमको उसको फिल्टर कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। फटाफट तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो सबका भी कैमरा ऑन करवा सर देंगे, फिर समझ से लेना। एक बार, सर फिर से एक बार बता दीजिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो फील्ड्स क्लाउज सर इज फिर यूज्ड से टू एक बार, यूज विद द मल्टीपल कमांड सर to फिर से एक बार select बता दीजिए ना, desired टेक्निकल field for इशू the display, desired field for display। और यही नहीं, हम इसको ब्राउज के साथ भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑल के साथ भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑन होगा तुमसे वो वाला, मैं ऑन कर दे क्या? ठीक है ना, अच्छा ठीक है।
तो अभी हम एक बार तुमको दिखाते हैं, इसी को हम लिखते हैं ब्राउज। तो जो ब्राउज खोल गया मेरा इसी थीम के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्प्ले ऑल, DISP ऑल, ठीक है। डिस्प्ले ऑल भी हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या होगा जब सिर्फ डिस्प्ले करेंगे? तो मान लो हम यहाँ चल जाते हैं रोल रिकॉर्ड नंबर 1 पे और लिखते हैं डिस्प्ले, सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखा डिस्प्ले से, लेकिन वही दिखा जिसका फील्ड दिया गया था यहाँ पे। ओके, फील्ड क्लाउज समझ में आ गया। तो फील्ड क्लाउज जो है हमारा, फील्ड क्लाउज इज यूज्ड विद द मल्टीपल कमांड टू सेट डिजायर्ड फील्ड फॉर डिस्प्ले। ओके, नंबर ऑफ फील्ड्स को सेलेक्ट करते हैं हम लोग कि डिस्प्ले में आएगा। अब यहाँ पे एक बात समझो कि अगर हम कॉलम की बात करते हैं, तो हमारे पास हर कॉलम का एक हेडर है जिसको हम बोल रहे हैं फील्ड। तो वहां से हम बता सकते हैं भाई रोल नंबर दिखाइए, नेम दिखाइए, ये मत दिखाइए, ये दिखाइए, ये मत दिखाइए, हो गया। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, रोज की बात करें, तो उसमें तो कोई ऐसा हेडर नहीं ना है जिसको हम बोल सके कि वाले ये दिखाओ, ये मत दिखाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि हम लोग फील्ड को फिल्टर किए। कैसे? फील्ड क्लाउज से। फील्ड को फिल्टर किए फील्ड क्लाउज से। अब हमको करना क्या कि रिकॉर्ड फिल्टर करना है। रिकॉर्ड कैसे फिल्टर करना है? जैसे देखो यहाँ पे ये वाला हो गया। अब हमको इसमें से हम तो सिलेक्ट कर ली भाई रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा और टोटल रहेगा, यहाँ तक तो बात बन गया। इसके बाद अब हमको करना क्या था कि ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो 1 से लेकर 6 तक आया सब नहीं देखना था, सिलेक्टेड देखना था। सिलेक्टेड मतलब हमको चाहिए था कि 180 या उसके ऊपर वाला रिकॉर्ड देखना था। कौन कौन है उसको हमको इनाम देना था। हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट है जिनका टोटल 180 या उससे ऊपर आया है। बस कुछ नहीं करना है, अभी तो जो लिखा हुआ लिखा रहेगा। इसके बाद फॉर क्लॉज जोड़ेंगे। फॉर क्या? फॉर भाई तो टोटल फील्ड का नाम देंगे, फील्ड का नाम और रिलेशनल ऑपरेटर के साथ वो वैल्यू। एक बार गौर से तुम देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं। हम लोगों ने लिखा लिस्ट फील्ड रोल कॉमा नेम कॉमा टोटल, मतलब फील्ड लगा हुआ है, मतलब यही तीनों दिखेगा। फील्ड नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा, फील्ड लगाना है। फील्ड लगाने के बाद रोल नंबर नहीं है। फॉर टोटल बराबर 180, टोटल बराबर 180, टोटल बराबर 180 कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रिकॉर्ड का टोटल 180 या बड़ा होगा वही रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जैसे ही इंटर प्रेस किए तो यहाँ पे वो सारा रिकॉर्ड आ गया जिसका टोटल 180 या उससे बड़ा था, ठीक है। ये हो गया मेरा फॉर क्लाउज, ठीक है। फॉर क्लाउज यूज्ड टू फिल्टर desired records. For clause need an expression to select desired record. एक्सप्रेशन चाहिए, कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए जिसके आधार पर हम उसको फिल्टर कर सके, क्योंकि हमको रो के लिए हमारे पास कोई हेडर नहीं है। जैसे कॉलम में हमारे पास हेडर था फील्ड का नाम, वैसा रो में नहीं है। तो रो में हमको जब भी करना पड़ेगा किसी न किसी डेटा के साथ वैलिडेट कराना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मान लो कि हमको सिर्फ देखना है कि तुम्हारा नाम क्या बताए? हर्षराज। तो हमको अगर मान लो सिर्फ एक रिकॉर्ड के बारे में देखना है ना, हमको सिर्फ एक रिकॉर्ड के बारे में देखना है। तो मान लो हम लिस्ट करते हैं ना, तो आता है इतना सारा आता है। हम लिखते हैं लिस्ट, फील्ड क्लास छोड़ दो, फील्ड लिस्ट फॉर नेम बराबर आदित्य, यहाँ लिखे ना आदित्य सिन्हा।
तो यहाँ आ गया आदित्य सिन्हा के बराबर, डिस्प्ले जैसे काम कर गया ये। एक ही आदित्य सिन्हा था तो एक रिकॉर्ड दिखा, अगर 10 आदित्य सिन्हा होते तो वो 10 रिकॉर्ड शो करता। ठीक है, हाँ शिवम। हाँ शिवम पूछो। हाँ तो अनम्यूट करके पूछो ना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो यहां से बात समझ में आ गई। फॉर क्लाउज मतलब रो का फिल्टरेशन, फील्ड क्लाउज मतलब फील्ड का फिल्टरेशन। ठीक है, और हम लोग फील्ड क्लाउज और फॉर क्लाउज एक साथ भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। फील्ड क्लाउज लगाओ, फील्ड लो, फॉर क्लाउज लगाओ, एक्सप्रेशन दे दो। ठीक है, और हम लोग हमेशा फील्ड क्लाउज पहले, फॉर क्लाउज बाद में यूज करेंगे, और दोनों अलग अलग यूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ यूज करने की आवश्यकता नहीं है कि एकदम मैंडेटरी है कि जब फील्ड होगा तभी फॉर होगा, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग यूज करते हैं, दोनों साथ यूज करते हैं, जैसे मन वैसे यूज कर सकते हैं। जैसे देखो लिखा लिस्ट फॉर टोटल ग्रेटर इक्वल टू 200, इसका क्या मतलब, लिस्ट का मतलब कि दिखाना, लेकिन उसी रिकॉर्ड को दिखाओ जिस रिकॉर्ड के टोटल का वैल्यू 200 और उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे मतलब कि 10 रिकॉर्ड है, हम हर रिकॉर्ड के पास जाएंगे, उसका टोटल वैल्यू चेक करेंगे, क्या ये 200 से ज्यादा या कम है, नहीं, तो उसको इग्नोर कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। उस रिकॉर्ड का भी हम टोटल चेक करेंगे, अगर वो 200 से ज्यादा है तो उसको हम उसका डिस्प्ले स्क्रीन पे भेज देंगे। ऐसा करके सारे रिकॉर्ड को ऐसे उसके जो फॉर क्लाउज के साथ जो वैल्यू दिया गया है, जो कंडीशन दिया गया है, उसे मैच करेंगे और हम ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो लिस्ट फील्ड रोल नेम टोटल परसेंट, मतलब हमको क्या क्या चाहिए, डेटाबेस से रोल नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए, टोटल चाहिए, परसेंट चाहिए, और किसका चाहिए, वैसा वैसा चाहिए जिसका परसेंट जो है 70 से बड़ा या बराबर हो। समझ में आएगी बात। यस सर। लेकिन अगर मान लो दो कंडीशन पे आधारित हमको फॉर चाहिए, हम फॉर ऐसा भी चाहते हैं कि परसेंट तो 70 से बड़ा हो ही, ठीक है, लेकिन वो 80 से नीचे भी होना चाहिए। मान लो हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, हम परसेंट के हिसाब से ग्रेडिंग कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि 80 के ऊपर, 90 के ऊपर वाला वो ग्रेड ए मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद 80 से 90 के बीच बी मिल जाए। तो उस क्या कर रहे थे कि हाँ 80 से 90 के बीच को ग्रेड बी देना है। तो मान लो हम अगर लिखते हैं कि फॉर परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो भाई 90 वाला भी तो 80 से ऊपर ही है, हमको सिर्फ 80 से 90 शो करना है। कैसे करेंगे, तो दो कंडीशन लगाना पड़ेगा ना। एक तो कंडीशन ये होगा कि वो 80 से बड़ा वाला हो, और दूसरा कंडीशन कि 90 से छोटा हो। जब दो कंडीशन हुआ तब हम 80 से 90 के बीच में डिस्प्ले कर पाएंगे। तो जब दो कंडीशन हो और दो कंडीशन को हमको अगर कंबाइन करना होता है तो दो तरीके से कंबाइन करते हैं, या तो एंड से या और से। ओके, एंड से कंबाइन करने का मतलब है कि दोनों ट्रू होगा तब उसको ट्रू मानेंगे और वो हम डिस्प्ले करेंगे, और में जोड़ देंगे तो दोनों में से कोई भी होगा, ठीक, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा तो ट्रू मान लेंगे। ओके, बहुत आसान सा सिंटेक्स है, देखो ब्राउज फील्ड रोल नेम टोटल परसेंट, ये तो हो गया फील्ड क्लाउज। इसके बाद फॉर क्लाउज, फॉर परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड परसेंट लेस देन
इक्वल टू नहीं, लेस देन 80। एक कंडीशन यहाँ दी है 70 से बड़ा और बराबर, और दूसरा कंडीशन दी कि 80 से छोटा, बीच में लगा दिए एंड। और फॉक्सट्रो में जब हम ये ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, तो इस ऑपरेटर के आगे और पीछे डॉट लगाते हैं, डॉट एंड डॉट डॉट डी डॉट डॉट एफ डॉट, जितना भी जो लॉजिकल वैल्यू होगा, ठीक है, बुलियन वैल्यू, लॉजिकल वैल्यू, सबको हम ऐसे लिखते हैं, डॉट एंड डॉट डॉट आर डॉट डॉट टी डॉट डॉट एफ डॉट ऐसा, ठीक है। ये डॉट जो है ये सिंटेक्स का पार्ट है, डॉट एंड डॉट, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। शिवम गुप्ता, अगर तुम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो, तुम जस्ट एग्जिट हो जाओ और फिर दोबारा तुम लॉग इन करो। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ से हम किसी को नहीं रखे हैं, सबको हम ये परमिशन दे के रखे हैं, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। देखो यहाँ पे ये पार्टी दिया हुआ है, तो तुम अलाउ को अपने आप को अनम्यूट करने के लिए, ओके। यहाँ के बाद अब हम लोग आते हैं वापस मेमो फील्ड पे, जहाँ से हम लोग पढ़े थे, ठीक है। मेमो, हम लोग मेमो के बारे में बात किए थे, क्या था, कोई बताएगा क्या? व्हाट इज मेमो फील्ड? यस सर। बताओ। सर कैरेक्टर फील्ड में सर हम कैरेक्टर 255 को शायद कैरेक्टर को रख सकते हैं, और मेमो फील्ड में उससे ज्यादा वो रख सकते हैं कैरेक्टर हाँ, को। बस सही है। मेमो फील्ड इज एडवांस टू एज यू कंपेयर टू कैरेक्टर फील्ड। ठीक है, अब देखो बात सही है। हम कैरेक्टर जैसा फील्ड अगर हम किसी कॉलम को देते हैं, किसी फील्ड को देते हैं कैरेक्टर टाइप, तो वो 254 कैरेक्टर ही सेव कर पाएगा, उससे ज्यादा वो सेव नहीं कर सकता है। लेकिन हमको अगर मान लो कुछ स्टोरी लिखना है या बहुत ज्यादा डेटा, मतलब कोई भी डेटा हो, डेटा बाद में बात करेंगे कैसा कैसा डेटा हो सकता है, अगर वो 254 से बड़ा है तब हम क्या करेंगे? तब हम उसके लिए मेमो फील्ड बनाते हैं, यूज करेंगे। यस सर। मेमो फील्ड बनाते हैं। और जब मेमो फील्ड क्योंकि बनाया ही गया ह्यूज डेटा के लिए, इसका मतलब हर रिकॉर्ड के लिए डेटा स्टोर करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेहतर समझ में आएगा तुम लोग को। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे एम्प्लॉय का सारा रिज्यूमे स्टोर करके रखना चाहती है, तो ताकि हम बाद में देखें कि उन्होंने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उससे हमको वो प्रोजेक्ट उनको अलॉट करने में हमको वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो हम बहुत सारा डेटा एम्प्लॉय के बारे में स्टोर कर रहे हैं, तो हर रिकॉर्ड में स्टोर होगा। तुम्हारे बारे में 3 पेज का इंफॉर्मेशन था, तुम्हारा रिज्यूमे, एक्सपीरियंस और ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट डन। अगर हम 2 नंबर पे आते हैं तो उसका भी हो सकता है, उसका 4 पेज का हो, उसके वाला 3 पेज का हो, 4 पेज का हो, 5 पेज का हो। तो बहुत ह्यूज डेटा हर रिकॉर्ड के बारे में हमको सेव करना पड़ सकता है। यस और नो? यस सर। यस सर। और जब हम लोग डेटाबेस बना रहे थे तो तुम देखे तो डेटाबेस का साइज जो रिकॉर्ड के साइज के हिसाब से था। अगर मान लो हम कैरेक्टर में 10 लिखे हैं तो उसका विड्थ 10 होगा, साइज 10 होगा, ठीक है। तो हमको वो सारा का सारा साइज फिक्स था, उस विड्थ के जो नंबर के अनुसार। तो नीचे में हमको टोटल रिकॉर्ड का साइज आ रहा था, जो हम तुम लोगों से किसी से पूछा भी था कि सर ये क्या है, ठीक है। तो अब वो साइज हम मेमो का कैसे मेजर करेंगे? हर मेमो का तो अलग अलग होगा, ठीक है। और चूंकि मेमो में डेटा 254 से ज्यादा स्टोर करने वाले हम हैं, ऐसा नहीं है कि 254 से कम स्टोर करोगे तो एरर देगा, वो भी स्टोर होगा, वो भी स्टोर होगा, लेकिन उसमें समझदारी नहीं है, क्योंकि 254 तो ऑलरेडी कैरेक्टर है मेरा खड़ा काम करने के लिए, है ना। और मेमो उससे ज्यादा के लिए है, उससे ज्यादा के लिए है। एक ईंटा को उठाने के लिए जेसीबी मंगाओगे? नहीं मंगाओगे, बस यहाँ भी हो जाता है, ठीक है।
अब रहा बात ये सवाल कि मेमो का डेटा सेव कहाँ होता है। पहला बात तो ये समझ लो कि मेमो में जो डेटा एंटर करते हैं वो बहुत ह्यूज साइज का होता है, बहुत बड़ा साइज का होता है, और अगर हम डेटाबेस में उसको स्टोर करें तो डेटाबेस का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस के साथ बहुत सारे ऑपरेशन हम करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, बहुत सारा काम हम लोग स्कैटर गैदर करते हैं, बहुत ऐसा काम करते हैं डेटाबेस के साथ। जो डेटाबेस के सर्चिंग करते हैं, सीक सर्चिंग वगैरह, तो डेटाबेस का साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो हमारे डेटाबेस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कब हो जाएगा उसका जो उसका परफॉर्मेंस है। तो बेस्ट आइडिया ये था कि हम ये जो बल्क वाला डेटा है, वो जो बल्क डेटा है उसको हम लोग डेटाबेस फाइल के साथ स्टोर नहीं करेंगे, डेटाबेस फाइल के साथ स्टोर नहीं करेंगे, अलग स्टोर करेंगे। ठीक है, तो उसको अलग स्टोर करते हैं और उसका नाम जो है वो फॉक्सर खुद डिसाइड कर देता है आपके डेटाबेस के नाम के अनुसार, और उसका एक्सटेंशन होता है एफपीटी। जैसे student.dbf में तुम मेमो लगाओगे तो सारा डेटा student.fpt में सेव होगा। bca444.dbf में करेंगे तो bca444.fpt यूज होगा। एम्प्लॉय बनाएंगे तो employee.fpt, जो डेटाबेस का नाम है डेटाबेस का नाम वही रहेगा, एक्सटेंशन सिर्फ dbf की जगह पे fpt हो जाएगा, वो फाइल अलग सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर डेटा, अब यहाँ तो बात समझ लिया गया। अब हम डेटा अपेंड कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, और डेटा कैसे इंटर करें। तो प्लेस द कर्सर इन द मेमो फील्ड, मेमो फील्ड में तुम कर्सर लेके जाओ, वहां जाने के बाद कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करो या कंट्रोल पेज डाउन, तो एक छोटा सा नोट पैड जैसा खुल जाएगा, छोटा सा, क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स जैसा दिख तो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स जैसा। वहां जैसे ही आओगे लिखोगे कंट्रोल डाउन तो एक नोटपैड जैसा खुल जाएगा, उसमें जितना लाइन टाइप करना है टाइप करो, कंट्रोल डब्ल्यू करो, बंद हो गया। अभी करके दिखाएंगे तुमको, कंट्रोल डब्ल्यू वो बंद हो गया, फिर कंट्रोल डब्ल्यू अलग करते जाओ बंद होता जाएगा। जिसमें डेटा नहीं डालना है उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये बात हो गया। यह दूसरा एक और तरीका था कि हम वहां पे जाके कंट्रोल और होम और पेज डाउन की जगह पे डबल क्लिक भी माउस से करोगे तब भी मेरा वो नोटपैड जैसा विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे हम जाके डेटा एंटर कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, करके दिखाते फिर बात करेंगे। सर एक क्वेश्चन है सर। एक मिनट, इसको ऑटो हाइड कर दे। अच्छा, यहाँ पे तो रिमार्क में है ना मेमो, ठीक है, रिमार्क मेमो है। ओके, अब चलो अपेंड करते हैं। अपेंड है तो यहाँ मेमो लिखा गया है, और हम यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करते हैं ये खुल जाता है, और यहाँ पे लिख देते हैं कि ही इज अ गुड स्टूडेंट यहाँ पे कर दिए और लिखिए कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है, बाकी डेटा भी रहेगा, रोल नंबर रहेगा, ये सब रहेगा। यहाँ आ गए, यहाँ पे आए, फिर अगर मेमो में आए, मेमो में आ गए, फिर हम मेमो में डेटा एंटर करना चाहते हैं, फिर खोलेंगे, फिर लिखेंगे he need to do more labor। ठीक है, इसके बारे में फीडबैक हो गया, रिमार्क, कंट्रोल डब्ल्यू, हम हो गया। ठीक है, जब हमको देखना होगा तो कैसे देखेंगे वही बात करेंगे। अभी अभी फिलहाल ये समझो, ध्यान देना कि 3 मेमो नजर आ रहा था, कि ये मेमो, एक ये मेमो और एक ये मेमो। क्या अंतर है तीनों मेमो में?
या फिर 2 ही मेमो लेते हैं? इस मेमो में और इस मेमो में क्या अंतर है? सर जिसमें फिल किए हैं वो एम बड़ा है और ये छोटा है। यहाँ पे मेमो का एम बड़ा है, यहाँ एम छोटा है। ठीक है, तो इसको ब्राउज में खोल के दिखाते हैं तुमको। ठीक है, यहाँ देखो स्मॉल 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 स्मॉल, यहाँ कैपिटल कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल एम जहाँ पे है, अगर हम डेटा लिस्ट कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं और हमको मेमो कैपिटल एम से दिख रहा है, तो समझ जाओ कि यहाँ डेटा इंटर किया गया है। और जहाँ स्मॉल एम है, यहाँ मेमो में डेटा इंटर नहीं किया गया है। एक दो तरीका हुई है, डबल क्लिक करो, देख लो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ डबल क्लिक करोगे वहीं दिख जाएगा तुमको। ये स्मॉल वाला जो है, यहाँ पे डेटा इंटर कर दो, कंट्रोल W कर लो, ये भी कैपिटल एम हो गया। जहाँ डेटा इंटर हो गया वो कैपिटल एम हो गया। ठीक है, अब रहा बात कि यहाँ तो हम इतना काम कर दिए कि 2 रिकॉर्ड में हम किए, लेकिन या हम लिस्ट करें तब और ब्राउज करें तब, दोनों कंडीशन में हमको सिर्फ मेमो फील्ड में मेमो ही दिखता है, सिर्फ मेमो ही दिखता है, मेमो का डेटा नहीं दिखता है। नहीं ना दिख रहा, देखो यहाँ भी लिस्ट में नहीं दिख रहा, ब्राउज में दिख रहा है, तब कैसे होगा? तो मेमो का डेटा देखने के लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी और फाइल में सेव है, वो किसी और फाइल में सेव है। तो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा, उसको याद दिलाना पड़ेगा कि मेरा कुछ इंफॉर्मेशन तुम अपने मन से उधर सेव किए हो, उसको भी देखना चाहते हैं। कैसे करेंगे? लिस्ट फील्ड क्लॉज यूज करेंगे, लिस्ट फील्ड्स रोल नेम एंड रिमार्क, रिमार्क था ना? ठीक है, तो अब जब हम रिमार्क लिख दिए तब हमको वो दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर आपको मेमो का डेटा देखना है तो आपको लिस्ट और ब्राउज कमांड के साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा। ब्राउज में आपको बहुत सुविधा दिया गया है कि ब्राउज में आप डबल क्लिक करके किसी का भी ब्राउज देख सकते हैं, किसी का भी मेमो देख सकते हैं, और लिस्ट में आपको मेमो का नाम देना है तो दिख जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। अच्छा, सब लोग बोलो तो, जो क्लास कर रहा है सब बोलो क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही पूछे कि समझ में आया, क्लियर है नहीं, तो सब लोग रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, अनम्यूट, मोबाइल अनम्यूट करने के लिए उसमें जनरेटर वाला हैंडल नहीं ना मारना पड़ता, जो मेहनत से बच रहे हो, बस टच करना है, अनम्यूट हो जाएगा। बोलो। ठीक है, लिस्टिंग डेटा ऑफ मेमो फील्ड, सिंपल लिस्ट कमांड वुड नॉट डिस्प्ले मेमो फील्ड, we need to mention memo field name to display memo field। ध्यान देना, we need to mention memo field name to display the memo field content। memo fields by default take 50 character width to display the content। ये क्या कर रहे, देखो यहाँ पे मेमो, चूंकि लाइन छोटा था, अगर लाइन और बड़ा होता, लाइन अगर बड़ा होता, जैसे देखो यहाँ दिखाते हैं तुमको, ब्राउज पहला वाला पे जाते हैं और उसमें खूब अच्छे ही टाइप करते हैं। ओके, ये हम टाइप कर दिए, और अब अगर हम लिस्ट करते हैं, ये देखो इतना दिखता है ना, जरा तो ये और दूर तक क्यों नहीं गया, या और कम, इतना ही क्यों दिखा, इतना क्यों दिख रहा है, छोटा या बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? तो बाय डिफॉल्ट
जो स्क्रीन पे जो साइज है वो 50 कैरेक्टर का साइज लेगा मेमो फील्ड, 50 कैरेक्टर का लेगा, तो 50 कैरेक्टर का एक लाइन, उसके बाद वाला दूसरे लाइन में, उसके बाद तीसरा लाइन में, चौथा लाइन में, ऐसा करके तुम्हारा पूरा पूरा दिखेगा हमको। वैसे ये 50 जो कैरेक्टर है ये फिक्स नहीं है, बाय डिफॉल्ट रहता है, लेकिन इसको हम अल्टर कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? सेट मेमो विड्थ कमांड से। ठीक है, सॉफ्टवेयर में बहुत सारा ऐसा कमांड है जो सिंपल कमांड नाम से होता है, जैसे लिस्ट है, ब्राउजर, डिस्प्ले है, और कुछ सेट ऑफ कमांड है जो सेट कमांड बोलते हैं उसको। ये कमांड जो है हमारा टॉगल कमांड है, उसी कमांड से ऑन और ऑफ होता है। जैसे सेट स्टेटस ऑन, सेट स्टेटस ऑफ, ठीक है, सेट मेमो विड्थ टू 20, और सेट मेमो विड्थ लिख दोगे तो पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेट मेमो, मेमो मतलब मेमो, विड्थ मतलब चौड़ाई, सेट मेमो विड्थ टू 20। इसके बाद क्या होगा, अगर मान लो हम ये काम करें, ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे, हम लिखते हैं सेट मेमो विड्थ टू 20, तो मेमो विड्थ 20 हो गया मेरा। अब जो 50-50 कैरेक्टर का था वो 20 कैरेक्टर में एक लाइन खत्म हो जाएगा। लिस्ट करके देखते हैं, अब देखो ये छोटा छोटा लाइन हो गया, ठीक है, छोटा। तो इस तरह से मेमो विड्थ लिखते हैं, सेट मेमो विड्थ टू, ओके। ये ब्राउज के साथ भी है, सॉरी ये लिस्ट के साथ होगा, ब्राउज के साथ तो वहां तो मेमो ही दिखता है, दूसरे तो वहां पे दिखता नहीं है। और डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम ऑफ मेमो, ओके। तो कैपिटल एम shows that this record have data in the memo field, whereas small m shows there is no data entered in this record. Clear है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज यहीं तक। आज अब अगले क्लास में हम लोग आगे डिलीट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हमको लगता है कि कोई कुछ पूछना चाह रहा था लेकिन अनम्यूट नहीं कर पा रहा था अपने आप को। कौन था? सर बोल रहे थे सर कि पिछले क्लास का सर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं है सर। पढ़ाई के बीच में ऐसा बात नहीं करना है। अगर अगर हम जो पढ़ा रहे हैं और वीडियो है कि नहीं है बताए हैं, उसे बताने से नहीं हुआ तो अभी भी तो वही बताएंगे। अब तुमको करके दिखाएंगे तुम्हारे सिस्टम पे, ठीक है। तो तुम्हारा सिस्टम लेके आना और कैसे डाउनलोड होगा, कैसे इंस्टॉल होगा, तुमको लाइव करके दिखाएंगे, तब समझ में आएगा। सर बस नोटपैड वाला बता दीजिए ना, सब कुछ हो गया। क्या वाला? नोटपैड वाला सर। क्या बोल रहे हो? सर जो नोटपैड में एडिट करते थे ना, सी माउंट लिख के ऐसा वाला। डॉस बॉक्स में जो हम लोग अब कर रहे थे वो काम, यस सर। डॉस बॉक्स का ना? यस सर। डॉस बॉक्स में जो तुम जो बताए थे क्या कि डॉस बॉक्स में जो ड्राइव तुम्हारे सिस्टम पे नहीं है उस ड्राइव चीज को माउंट करना है, और कमांड है माउंट। ठीक है, माउंट कमांड है। तो माउंट, मान लो कि मेरे सिस्टम में एफ ड्राइव नहीं है तो हम लिखेंगे माउंट एफ, ठीक है, और उसका स्पेस लिख के लिखेंगे इस ड्राइव का कहाँ पे है मेरा फॉक्सरो, तो वो है डी ड्राइव के APD26 में। ठीक है, तो माउंट एफ APD26 मतलब APD26 को एफ में माउंट कर दिए। अब एफ ड्राइव को तुम एक ड्राइव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। ड्राइव चेंज करना है, उसका कमांड है ड्राइव का लेटर क्लोन साइन, तो लिखोगे एफ क्लोन। ठीक है, जैसे एफ क्लोन लिखोगे तो APD26 माउंट किए एफ पे, तो APD26 में आ गए। इसके बाद फॉक्स रन करा देना है। ठीक है, माउंट, ड्राइव लेटर चेंज, फॉक्स, ये 3 लाइन का कमांड है, इसी से रन करेगा। ठीक है, ओके ओके सर। चलो फिर आज का क्लास इतना यहीं तक, और अगले क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं तुम लोग आओगे तो लैब भी कराएंगे तुम लोग से। जो शरह खत्म हो गया होगा तो आओ कॉलेज।